वज़ीर आज़म आज कराची का दौरा करेंगे। वज़ीर खजाना समेत ताहम वज़ीर साथ होंगे। शहबाज शरीफ स्टॉक एक्सचेंज में रिवायती घंटा बजाकर कारोबार का आगाज करेंगे। वज़ीर आला सिंध समेत शहर की बिजनेस कम्युनिटी की अहम शख्सियात से मुलाकात शेड्यूल। वज़ीर आज़म को बंदरगाह पर फेसलेस असेसमेंट सिस्टम पर ब्रीफिंग दी जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर ही 1300 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,16,500 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। कराची में सर्दी बढ़ गई। ठंडी हवाओं का राज। रात कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी से जिंदगी ठिठुरने लगी। पहाड़ों पर सफेदी छा गई। कोयटा, ज़ियारत, गिलगित आज़ाद कश्मीर, मानसरा में वक्फे से बर्फबारी। नारान में -11, काखान में -8, चोगरान में -3 रिकॉर्ड। कल्लात में -10, ज़ियारत में -9, कोयटा में -7 रहा। कराची में दिसंबर से अब तक 44 बेघर अफराद की लाशें मिली। 13 अफराद की मौत सर्दी के बायस हुई। मरने वालों के पास खुद को सर्दी से बचाने के लिए इंतजाम नहीं था। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बेशतर लाशों की तदफीन कर दी गई। जाम बहक होने वाले ज्यादातर अफराद नशे के आदी थे। गाजा के रहायशी इलाकों पर इसराइली हमले जारी। मज़ीद 40 फ़लस्तीनी शहीद। शुमाली गजा में 2 इसराइली फौजी जहन्नुम वासिल और 4 जख्मी। नामुंतखब अमरीकी सदर की धमकी। कहा कि हमास इसराइली यरहमाली रिहा कर दे वरना जहन्नुम में जाने के लिए तैयार रहे। झड़पों में हमास कमांडर्स में 3 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली आबादकारों ने फ़लस्तीनियों के मकानात और गाड़ियों को आग लगा दी। और बांग्लादेश ने साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना का वाजिद पासपोर्ट मंसूख कर दिया। ये फैसला ढाका में बूरी हुकूमत की जानिब से किया गया, जिसकी सरबराही नोबल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं। मजमूई तौर पर 97 अफराद के पासपोर्ट मंसूख किए गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।